नाज़रीन कराम, हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला आजकल ये भी है कि लोग जब घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो जिस ठेकेदार से उन्होंने ठेका तय किया होता है घर बनाने का, वो उनके साथ फ्रॉड कर जाता है, जिसके लिए फिर उन्हें अदालतों में आकर केस करना पड़ता है और अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं। पाकिस्तान में सिविल लिटिगेशन जो है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ये है कि इस हवाले से जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वहां पर भी केस दायर हो जाता है और वो स्पीडी काम करती हैं। लेकिन आज हम आपकी खिदमत में एक बात जो करने लगे हैं वो ये है कि जब आपने घर बनाने के लिए ठेकेदार का इंतखाब करना है तो उसके लिए आपने कौन से मामलात को पेश नजर रखना है। किसी भी ठेकेदार के बारे में जिनसे उसने पहले काम जिनके किए हैं वो प्रोफाइल जो है आप उनसे राब्ता कर सकते हैं और उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं। पहले अपने ठेकेदार से पूछे जी आपने किन किन का काम किया, वो कि प्रोफाइल दिखाएगा जी मैंने फलां जगह काम किया फलां। आप बिला झिझक ठेकेदार से पूछे, फिर उन लोगों से राब्ता करें जिनके वो मुख्तलिफ नौइयत के ठेकेदारी काम कर चुका हो, और आप क्यूरियोसिटी के साथ उन लोगों से क्वेश्चन करें कि क्या ठेकेदार ने जो तारीख बताई थी उस पर उसने काम कर दिया और ठेकेदार ने जिस तरह का मटेरियल आपसे तय किया था वही लगाया, और जो भी तजर्बात आपके अच्छे या बुरे थे वो उससे शेयर करें। ये सब कुछ आप जब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एक किस्म की कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने ठेकेदार से मजमूई कीमत लेने की बजाय आप उससे आइटम टू आइटम तखमीना हासिल करें। इससे आपको एक फायदा यह हुआ कि आप अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक मखसूस चीजों में मेयार के तनासब से बजट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिसका दीगर चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाज़रीन करम, तजर्बा जो है उससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात से कतई नजर कि आपको दोस्तों खैर खाहों से मशवरे में क्या क्या बातें सुनने को मिले, लेकिन तजर्बे का अपना ही फायदा होता है, क्योंकि आप एक ऐसे ठेकेदार को काम देना चाहेंगे जो अपने काम में माहिर हो, मुस्तहकम हो, उसके पास अच्छा काम करने वाले सब कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम हो। मेरे सामने एक एग्जाम्पल है लाहौर के, एक उन्होंने अपनी फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन करवानी थी एक डॉक्टर साहब ने, तो उनका कॉन्ट्रैक्टर दरमियान में काम छोड़कर भाग गया और पैसे वो ज्यादा ले चुका हुआ था। और फिर पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो था वो कॉन्ट्रैक्टर था ही नहीं, उसने सिर्फ नाम का कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ था, उसने आगे सारा कुछ ही सबलेट किया हुआ था। पाकिस्तान में गैर तलीम याफ्ता और कम पढ़े लिखे लोग ठेकेदार आमतौर पर बनते हैं, लेकिन अगर आप ग्रे मार्केट में काम नहीं करना चाहते और किसी सरद याफ्ता ठेकेदार से तामीराती काम करवाना चाहते हैं तो ये कहीं ज्यादा बेहतर लायामल है। पाकिस्तान में एक शख्स को ठेकेदार बनने के लिए जरूरी है कि वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ बाकायदा रजिस्टर्ड हो, इसलिए आप अपने मुमकिन ठेकेदार से मालूम कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। घर की तामीर के लिए जरूरी है कि आप अपने इलाके, शहर या सूबे की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या सोसाइटी से घर का डिजाइन या नक्शा पास करवाएं। इसके लिए हर अथॉरिटी और हर सोसाइटी की अपनी शराइत होती है। खुसूसन इस मरहले पर आकर एक तजर्बाकार ठेकेदार का आपको इजाफी फायदा महसूस होगा। एक तजर्बाकार ठेकेदार को पहले ही मालूम होता है कि आपके इलाके में घर का नक्शा बनाते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि वो बगैर किसी इतराज के मंजूर हो जाए। नाज़रीन किराम, सुबह से शाम तक तामीराती काम की देखभाल कौन करेगा? वो खुद करेगा या वो अपनी जगह किसी और शख्स को यह जिम्मेदारी देगा? अक्सर यह भी होता है कि आपसे काम लेने के बाद जब काम का आगाज होता है तो ठेकेदार अपनी जगह किसी और ठेकेदार को वो साइट दे देता है और खुद वो वक्तन फवक्तन वहां चक्कर लगाता रहता है। ऐसे में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको ज्यादा किस शख्स से सामना होगा। कोई काम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना होने की सूरत में कौन जिम्मेदार शख्स होगा और आपने किससे बात करनी है। नाज़रीन किराम, ठेकेदार का शेड्यूल सुनने और अपने घर की तामीराती जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए आप ठेकेदार के साथ मिलकर घर की तामीरात के आगाज और उसे मुकम्मल करने की मुमकिन तारीखों का तयन कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि तामीराती काम मुतय्यन करदा शेड्यूल के अंदर मुकम्मल नहीं हो पाते
आपको थोड़ी बहुत ताखीर के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन इकराम, जो आपने उसके साथ मुआहदा किया है उस पर हर तफसील को शामिल करें, जैसे अदायगी का शेड्यूल क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, इस्तेमाल किया जाने वाला मटीरियल और दीगर अशिया वगैरह का भी उसमें एक एक चीज का जिक्र होना चाहिए। काम शुरू करने से पहले तमाम तफसीलात बयान करता हुआ एक दस्तखत शुदा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर ठेकेदार पेशा वराना अक़दार के मुताबिक काम करने का आदी होगा तो वो खुशी खुशी मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। तो ये अगर वो फिर भी आपके साथ कोई धोखा फ्रॉड करता है तो उसके लिए आप उसके ऊपर डैमेजेस का दावा सिविल कोर्ट में कर सकते हैं, या कंज्यूमर कोर्ट में भी कंपनसेशन के लिए आप उसके खिलाफ पिटीशन दायर कर सकते हैं। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।